जैसे इकबाल साहब पहले से जो गैर यकीनी थी उसमें मजीद इजाफा कर दिया है मौलाना फजल रहमान ने। ये क्या आप लोग वाकई सोच रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पे नहीं कराने हैं, कोई नया रास्ता निकालना है हुकूमत प्रोलॉन्ग करने का और असेंबली प्रोलॉन्ग करने का? जी शाहजेब, देखें, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ ना हुकूमत के ज़ेरे गौर है और ना ही मुस्लिम लीग नून के किसी फोरम के ऊपर बहस हुई है। हमने हमेशा से ये मौक़िफ़ रखा है कि इस हुकूमत की आइनी मुद्दत अगस्त के अंदर ख़त्म होगी और उसके बाद ये असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और फिर जो आइनी रास्ता है अक्टूबर या नवंबर में, चूँकि अगर असम्बलियाँ कुदरती मुद्दत को पूरा करके डिज़ोल्व हों तो फिर 60 दिन आइन कहता है, और अगर उससे 2-4 दिन पहले डिज़ोल्व हो जाएं अपने नेचुरल जो पूरी एज से, तो फिर 90 दिन की गुंजाइश है आइन के अंदर। तो लिहाजा अक्टूबर और नवंबर के दरमियान इंतखाबात का वक्त मुतय्यन है और मुझे उम्मीद है कि उस दौरान पाकिस्तान में इलेक्शन के जरिए नई हुकूमत आ जाएगी। ये यानी कि ये तो आपने वाजे कर दिया कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ इस बात ये बात भी तय है कि जो निगरान हुकूमतें आएंगी वो 90 दिन के लिए होंगी। ऐसा नहीं हो रहा होगा 90 दिन से ऊपर जा रहे हो। जो आइन की पासदारी है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात वहाँ भी होंगे, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी के भी साथ आप लोगों की? जी, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और देखिए, जो हमारी हुकूमत है, हम में जब भी किसी वक्त बहस हुई है तो सबका ये ख्याल है कि हमें ऐसा कोई अपने ऊपर रिकॉर्ड पे दाग नहीं लगाना चाहिए जिससे ये मालूम हो कि हमने अपनी आइनी मुद्दत से तौसी की या हम इक़्तिदार में जवाज़ दे रहे थे किसी तरह अपने इक़्तिदार को तूल देने का। तो लिहाजा जब आइन की मुद्दत असम्बलियों की ख़त्म होगी, ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत ख़त्म करेगी और उसके बाद मुल्क के अंदर इलेक्शन के लिए हमें जाना होगा। और यही एक रास्ता है, चूँकि जो बेयकीनी है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त की मुआशी सूरत हाल है उसके लिए बहुत ही वो मोहलक है। और जो आपको अंदाज़ा है कि हम जहाँ पहुँच गए हैं 2018 से लेकर आज 2023 में, इन 5 सालों में जो तनज़्ज़ुली हुई है, अब सूरत हाल अमलन ये हो चुकी है कि जो आपके नेट फेडरल रेवेन्यूज़ हैं वो इतने काफ़ी नहीं है कि आप उससे अपनी डेट सर्विसिंग भी कर सकें। लिहाजा अब आपको अपने तमाम जो दीगर अखराजात हैं उन्हें पूरा करने के लिए मज़ीद बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो ये सूरत हाल किसी भी मईशत के लिए, अगर किसी कंपनी की ऐसी बैलेंस शीट हो तो वो आपको रात को सोने नहीं दे सकती। तो हमें अब बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम इस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, हम इस मुल्क के अंदर दोबारा सरमायाकारी के पहिए को चालू करें, मगर ऐसे बात सब इस सब में पैक को दोबारा रिवाइव करें। जब आप वक्त पे करने जा रहे हैं तो ये जो भी मुआशी सूरत हाल है, ज़ाहिर है इसका बर्डन आपके ऊपर भी है। महंगाई 38% है और दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ टूट रही है, तोड़ा जा रहा है उसे। मगर उसमें जो लोग टूट रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है तरीन ग्रुप में अभी तक वो पार्टी नहीं अनाउंस कर पाए हैं, क्योंकि सबको पता है उन्हें कि जहांगीर तरीन साहब का अपना वोट बैंक तो है नहीं और वो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि उन्हें भी कोई पार्टी अपने साय में ले ले। तो आप लोग क्या बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें लिया जाए? क्योंकि पिछले साल जुलाई का आपका एक्सपीरियंस है कि अपना वोटर भी नहीं निकलता और तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर भी ज़्यादा निकलता है उनके खिलाफ जो उन्हें छोड़कर आते हैं। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि एक बड़ी जमात है और हमारे पास ज़्यादातर नशिस्तों पर हमारे अपने पार्टी के डाई हार्ड कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। और हाल ही में जब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का शेड्यूल जारी किया था तो हमें तकरीबन हर नशिस्त के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में हमारे अपने उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दरख्वास्तें दी थी। तो इसलिए PMLN के पास जो गुंजाइश है कि वो किसी को बाहर से लें, उसी जगह हो सकता है कि जहां पर हमारे पास कोई मुनासिब उम्मीदवार ना हो, और ऐसे हल्के कुछ हैं लेकिन वो बहुत महदूद हैं। तो PMLN जो है वो इस लिहाज से कैंडिडेट्स में काफ़ी हद तक खुद कफील है। तो यही वजह है कि जो बाहर का कैंडिडेट है वो भी देखता है कि यहाँ पर मेरी जगह है या नहीं है। तो इस सूरत हाल की वजह से वो जहांगीर तरीन साहब के साथ भी राब्ता करते हैं, दूसरे ग्रुपों से भी राब्ता करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हल्का है कि जहाँ पर हमारे पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है या विनिंग कैंडिडेट नहीं है और कोई अच्छी शोहरत का ऐसा उम्मीदवार है कि जो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना चाहता है, तो यकीनन ऐसे उम्मीदवारों को तो हम एक्सेप्ट करेंगे। मगर इस सारी की सारी सूरत हाल में जब आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छे उम्मीदवार होंगे उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, आपने कहा कि आप ये लेगेसी नहीं चाहते, आपने जमात में भी ये राय है और ये फैसला यही है कि हम वक्त पर आप चले जाएंगे, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और निगरान सेटअप भी प्रोलॉन्ग नहीं होगा, ऐसी भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब अगर एक और चीज़
आप ही की हुकूमत की लेगेसी के तौर पर लिखी जाएगी कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है, अगर हमाद अजहर नहीं पकड़े जा रहे हैं तो उनके वालिद को उठा लिया गया कल, फिर वापस छोड़ा गया कि बिजनेसेस को हमने देखा कि जो आतिफ खान साहब हैं उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन्होंने कहा कि उसको ताला लगा दिया गया है। ये सब भी आपकी लेगेसी के तौर पर याद रखा जाएगा? नहीं शाजिब, देखिए पहली बात यह है कि हमारी लेगेसी ये है कि अगरचे पीटीआई ने और इमरान खान ने हम सब के साथ बहुत इंतकामी कार्रवाइयाँ की, हमें जेलों में रखा। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे में पीटीआई के किसी बंदे को ना गिरफ्तार किया गया, ना कोई ऐसा झूठा पर्चा कराया गया, ना इमरान खान को किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अलबत्ता जो 9 मई को उन्होंने इस मुल्क के अंदर वाक़यात किए जो कि ना काबिल यकीन थे कि एक ऐसी जमात जो खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कहती हो, वो सारे काम वही करे कि जो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्द तंजीमें करती हैं या प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, तो वो एक रेड लाइन क्रॉस हुई है। और 9 मई के बाद ये अमेरिका में भी या बरतानिया में भी किसी मुल्क के अंदर इस नौयत के जो वाक़यात हैं वो अनपनिश नहीं जाते। और जो लोग आप दे रहे हैं, अगर ये इतने बहादुर हैं और इतने बड़े इनकलाबी हैं तो इन्हें खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना चाहिए। और ये क्यों फरार अख्तियार किए हुए हैं, ये क्यों मौका देते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को कि वो उनके पीछे छापे मारें? हमें तो जब इन्होंने कॉल अप नोटिस भेजते थे हम खुद पेश होते थे। मेरी सर्जरी हुई थी 3 दिन पहले मेरे बाजू की, बड़ी सीरियस। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया कि ये ना समझा जाए कि मैं फरार हासिल करना चाहता हूं। मैं पेश हुआ नैब में और उन्होंने वहीं मुझे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह हमारे तमाम लीडर्स जो हैं जिनको ये गिरफ्तार करना चाहते थे, हमने कभी गिरफ्तारी से फरार हासिल नहीं किया और लॉ को और कानून का सामना किया और अपनी बेगुनाही साबित की। तो ये लोग इनकलाबी तो एक दिन में 2 दिन में और कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, पार्टी छोड़ रहे हैं। और हमने तो हर तरह की सख्तियां झेली, गोलियां खाई, जेलें देखी, ना सियासत छोड़ी ना पार्टी छोड़ी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इनकी अपनी कमजोरी है और इसको कुछ नहीं कह सकते। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, 1.25 साल इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 9 मई का जो शहीदों की यादगारें आप डिस्ट्रॉय करें, फौजी तनसीबात पे हमला करें, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे जो कानून के अंदर लिखे हुए हैं।